बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे गुरुजी मेरे महाराज जी कहते हैं गैया मैया के घी से यज्ञ कर लेना यह है देवताओं को ऋणी बना देना है। हम कितने भाग्यशाली, हम 200 ग्राम घी से प्रत्येक दिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। हमें देखने वाला आदमी यह कहेगा आदमी बड़ा पागल हो गया, इतना घी जला दिया। और ऐसा घी आज मैं पंडित जी को बोल भी रहा था, हवन के समय पर आ गए थे। हमने कहा हम कितने बड़भागी हैं, हमने 600 रुपए का तो घी आहुत कर दिया। तुलसी तपोवन गौशाला का घी तो 3000 रुपया किलो में भी नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि 30 किलो दूध में 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है, 1 लीटर घी बनता है 30 लीटर दूध में। और कभी जजमान का घी हम यूज नहीं करते, जजमान के पास तो है ही कहां, बाजार से डालडा घास लेट आएगी। तो हम वृंदावन से घृत लेकर के चलते हैं, उसका अनुभव हमने देखा है। उस यज्ञ का हमने तो यहां तक पढ़ा है कि जप करने से तो सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, और यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण होता है। जहां जहां यज्ञ का धुआं पहुंचता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यह महिमा है, यह इजन की, यह यज्ञ की, यह बहुत बड़ी महिमा है। आज गौ माता की आंख में आंसू थे, कहा प्रभु आप तो हमारे इंद्र हैं, आपका अवतार हमारे लिए हुआ। सृष्टि के आरंभ में 4 आए, अग्नि, वेद, गाय और ब्राह्मण। इन 4 के बिना तो यज्ञ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए इन 4 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 365 दिन में से एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आपके घर में चूल्हा ना जले। छुट्टी वाले दिन घर का चूल्हा नहीं जलता, सब होटल पर खाने के लिए जाते हैं, सड़ा भुसा सब वहीं खा करके आते हैं। खाइए, मैं क्यों विरोध करूंगा, लेकिन इतना तो आप जरूर समझिएगा कि हर घर में पितरों का आगमन दोपहर के समय होता है। देवता लोग प्रतीक्षा करते हैं, उस समय चूल्हा जलना चाहिए। अग्नि देव का प्रत्येक दिन दर्शन करो। ये वो अग्नि देव है जिन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया। अर्जुन के अलावा इस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। ये वो अग्नि देव है जिन्होंने अर्जुन को ऐसे 4 घोड़े दिए जो कभी थकते नहीं थे। ये वो अग्नि देव है जिन्होंने ऐसा तर्कस अर्जुन को दिया जिसके बाण कभी कम नहीं होते। ये अग्नि देवता ने दिया। अग्नि देव प्रसन्न हो जाएं तो क्या ना मिल जाए। मैं तो कहता हूं चूल्हा फुटुक से जलाते हो सैकड़ों कीड़े मर जाते हैं। पहले चूल्हे को साफ करो, फिर जब चूल्हा जलाते हैं तो हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करो, कहो हे अग्निदेव आपने बड़ी कृपा करी है, आपके माध्यम से तो हमारा पूरा परिवार चल रहा है। अग्निदेव कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। घर में आने वाला कोई भी सदस्य अग्नि के प्रकोप के द्वारा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। अग्निदेव की महिमा वर्णित की गई है अग्नि पुराण में। 2 प्रकार की अग्नि, यूं तो कई प्रकार की अग्नि है, एक है कि आगे बढ़ रहा हूं। अग्नि बड़ी वंदनीय है। 2 तरह की अग्नि बाहर दिखाई देती है और एक तरह की अग्नि अंदर दिखाई देती है। बाहर 2 प्रकार की अग्नि है, एक मरघट में जलती है और एक हवन कुंड में जलती है। थोड़ा ध्यान से सुने, इधर देखिए। एक तो हवन कुंड में आग जलती है और एक शमशान घाट में आग जलती है। जो शमशान घाट वाली आग को छू के आते हैं उन्हें नहाना पड़ता है। जो हवन कुंड की तरफ जाते हैं, धुआं लग जाए पवित्र हो जाते हैं लोग, और उसकी परिक्रमा करके आते हैं, प्रदक्षिणा करके आते हैं, मत्था टेक करके आते हैं। मैंने मरघट में आज तक किसी को मत्था टेकते नहीं देखा, और यज्ञशाला के सन्मुख मैंने किसी को मत्था न टेके बिना देखा। वो पहुंचेगा वो मत्था टेकता है। जैसे बाहर 2 तरह की अग्नि है, उसी प्रकार से एक अग्नि हमारे पेट में जलती है, उसका नाम है जठराग्नि। जब वो जठर खुलता है आग जलती है, और जब उसमें भोजन जाता है तब पचता है। यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपने पेट की आग को, अग्नि को शमशान घाट वाली बनाना चाहते हो कि या यज्ञ कुंड वाली बनाना चाहते हो? बस एक बार मुझे बता दो, कौन सी? यज्ञ कुंड वाली। दोनों अग्नि में अंतर इतना है कि शमशान घाट वाली अग्नि में मरे मरायों को उनको फूंका जाता है। शमशान घाट वाली आग में मरे मराए जाते हैं। और यज्ञ कुंड की, यज्ञशाला की जो अग्नि है उसमें तिल, जौ इत्यादि मिला करके और देवताओं को उसमें तृप्त किया जाता है।
दोनों अग्नि में यही तो अंतर है। आप शाकाहार भोजन करते हैं, आपके पेट में जाता है, ये यज्ञशाला वाली अग्नि है। तो यदि आप कोई मीट मछली खाते हैं, ये शमशान घाट वाली अग्नि है। अब विचार कर लो, हमें कौन सी आग चाहिए, हमें कौन सी अग्नि चाहिए, ये विचार कर लें। क्योंकि मरघट में तो सब मरे मरा ही जाते हैं, तो मरे हुए पशु, मरे हुए जीव उनको गटक रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, इस जठर की अग्नि को मरघट वाली अग्नि मत बनाना, जठर की अग्नि को आप यज्ञशाला वाली अग्नि बनाना। तो आपका किया गया भोजन भी एक देव आहुति के रूप में महाराज वंदित हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। जो आप भोजन करते हैं, फिर उस भोजन से परमात्मा तृप्त होता है।